इस मूवी की शुरुआत होती है 1835 में, जहां फेमस साइंटिस्ट डार्विन को एक नया आइलैंड दिखाई देता है। पता चलता है कि ये आइलैंड कुछ ऐसे एनिमल्स का घर है जिन्हें फ्लेमेंस कहते हैं और ये दिखने में डोनेट की तरह होते हैं। यहाँ हम दो फ्लेमेंस को देखते हैं, एड जो सीधा साधा सा है और उसकी बहन ऑप जो बहुत ही शैतान है। पता चलता है कि आज इस आइलैंड पर फ्लावर फेस्टिवल मनाया जा रहा है और इसीलिए एक बुजुर्ग माली फ्लेमेन इन दोनों को समझाते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एड ऑप को बताता है कि उसे फेस्टिवल में बहुत ही जिम्मेदारी वाला काम मिला है और वो हर हाल में उसे ये अच्छे से निभाना चाहता है ताकि क्लैन में उसे रिस्पेक्ट मिल सके। ऑप भी उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन एड बोलता है जब भी कुछ करने जाते हैं तो तुम्हारे वजह से सब खराब हो जाता है। वो इस बार कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता। उनका लीडर जेप्सन उन्हें इस बार का थीम बताता है, जो कि फ्लावर से बना एक पुतला है, कि हर बार की तरह इस बार भी पहाड़ की उस पार भेजेंगे। तभी पेड़ के डाल पर बैठे दोनों भाई बहन नीचे माली पर गिर पड़ते हैं और जेप्सन एड को डिमोट करके बीच पे भेज देता है, जहां उसका काम क्रैब्स को हटाने का है। उदास होकर एड काम पर लग जाता है। तभी वहां ऑप को वैली दिखती है, जो बहुत बातूनी है। उसे अपने इशारों से अपने पास बुलाती है, लेकिन वैली को किनारे पर आते ही लहरें आ जाती है, जिससे आया सैलाब उनकी फेस्टिवल को पूरा तबाह कर देता है। गुस्से में जेप्सन उन दोनों को दूर एक चट्टान पर भेज देता है ताकि फेस्टिवल खत्म होने तक वो दोनों वहीं बैठे रहे। एड फेस्टिवल में सबको जाता देख दुखी होता है, लेकिन ऑप के माइंड में एक आइडिया आता है। वो उसे लेकर उसी पहाड़ में लेके जाती है और कहती है अगर हम अच्छे फूल तोड़कर फेस्टिवल में लेकर जाएंगे तो वो लोग हमें माफ कर देंगे। वहाँ ऑप को मिस्टीरियस फ्लावर दिखता है और वो उसे तोड़ने आगे बढ़ती है। ऊपर एड को डार्विन का सीप दिखाई देता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज है। उधर ऑप जैसे ही फ्लावर को छूती है, उससे निकल रही रोशनी उन दोनों को खींच लेती है। एक पोर्टल से होते हुए एक घर में आकर गिरते हैं और उन्हें समझ आता है कि प्रेजेंट टाइम का संघाई शहर है। वहाँ एक लेडी के वैक्यूम क्लीनर और चाकू से बचते हुए एक रूम में आते हैं, जहां उनका सामना एक डॉग से होता है। वो उन्हें पकड़ने उनके पीछे भागता है। उससे बचते हुए वो दोनों बाहर सिटी में आ जाते हैं। इस नई दुनिया को देखकर बहुत हैरान होते हैं। तभी एक लड़की टॉय समझकर उसे उठा लेती है। वो अपने घर ले जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ डॉग आकर उसे डरा देता है और वो दोनों आजाद हो जाते हैं। और डॉग उन्हें डरा हुआ देखकर उनसे दोस्ती करने को कहता है और दोनों नॉर्मल हो जाते हैं। तभी एक दुकान में रखे डोनेट पर नजर पड़ती है और वो उन्हें फ्लेमेन समझकर उन्हें बचाने जाते हैं। तब क्लैरेन उसे समझाने के लिए एक डोनेट को खाने लगता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं और वो दोनों डोनेट को दबाने लग जाते हैं। डोनेट से निकला सॉस को खून समझकर उन्हें लगता है कि शायद इसे मार डाला है, लेकिन क्लैरेन उन्हें बताता है कि दिखने में उनके जैसा है, असल में ये खाने का एक डिश है। क्लैरेन उन्हें लेकर एक म्यूजियम में आता है और यहाँ देखते हैं कि जानवर के कंकाल रखे हुए हैं और तभी वहाँ दो फ्लेमेंस खड़े हुए दिखते हैं। ऑप उनसे मिलने के चक्कर में उन्हें तोड़ डालती है। यहाँ क्लैरेन बताता है कि ये तो बस कुछ फेक मॉडल्स है, यहाँ तो सिर्फ उन जानवरों का है जो धरती से लुप्त हो चुके हैं। एड और ऑप को अभी भी कुछ समझ नहीं आता। तब क्लैरेन उन्हें वीडियो दिखाता है। वो देखते हैं कि कैसे डार्विन ने अपने सीप से उनकी आइलैंड को ढूंढ निकाला था, लेकिन इससे पहले कि उन तक पहुंच पाए एक वोल्केनो ने पूरे आइलैंड को तबाह कर दिया। उसे वहां कुछ अजीब से जानवरों का कंकाल भी मिले और वो समझ गया कि वोल्केनो ने इस पूरी प्रजाति को खत्म कर दिया। एड सीप को देखकर कहता है कि ये वही चीज है जो उसने गायब होने से पहले देखा था और वो समझते हैं कि उनके निकलने के बाद ही तबाही हुई है। आगे क्लैरेन उन्हें बताता है कि जिस फ्लावर से यहाँ आए हैं जो एक मैजिकल फ्लावर है। फिर वो अपने मालिक के बारे में बताता है, जो काफी दिनों से ये फूल से टाइम ट्रेवल कर रहे थे, जो एक दिन खो गए। फिर वो चंग के लैब में रखा एक फूल दिखाता है। फिर कहता है कि इसमें जाने के बाद उन्हें अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आगे फिर हम देखते हैं वो लोग एक पोर्टल से होते हुए एक अलग सी जगह पर आते हैं, जहाँ बीच में एक बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। क्लैरेन बताता है कि ये एक टाइम टर्मिनल है। वो एक चार्ट पर उन्हें समझाता है कि कैसे हर एक पोर्टल हिस्ट्री में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चंक ने इसके तक जाने के लिए कुछ सीट बना रखा है। वो कहता है कि उन्हें बस उन सीट को ढूंढना होगा जो उनके आइलैंड से जुड़ा हुआ है। यहाँ एड को लगता है कि शायद उन्हें वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो भी मर गया तो फ्लेमेंस लुप्त हो जाएंगे। लेकिन ऑप उसे समझाती है वापस जाकर अपने लोगों को बचाना होगा और शायद इसी से वो लोगों के नजर में हीरो बन जाएंगे। एड भी मान जाता है और दोनों क्लैरेन के साथ वो सीट ढूंढने लग जाते हैं। यहाँ ऑप से काफी सारे सीट्स गिर जाते हैं
और एड उन्हें गलती से पोर्टल मशीन पर रख देता है। इतने सारे शीट्स एक साथ रखने से पोर्टल स्क्रीन तेजी से घूमने लगती है। वहाँ एक तूफान सा आ जाता है। एड और ऑफ किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन क्लेरेन उड़ता हुआ एक पोर्टल में चला जाता है। पता चलता है कि वो एक बर्फीली जगह आ पहुँचा है, जहाँ एक एस्किमो बाकी डॉग के साथ बांध देता है। इधर टर्मिनल में ऑफ और एड को सामना कुछ ऐसे जानवरों से होता है जो रियल लाइफ में लुप्त हो चुके हैं। पता चलता है ये सब यहाँ ग्रुप में रहते हैं। इनका लीडर डोडो के अलावा बर्नी, आल्मा और एक हॉस नाम का एक डायनासोर है। डोडो उन्हें बताती है कि कैसे अगर डॉक्टर चंग ने उन्हें बचाया नहीं होता तो वो भी अपने प्रजाति की तरह मारे जाते। तभी ऑफ और एड उन्हें बताते हैं कि क्लेरेन गायब हो गया है। एड और ऑफ एक पोर्टल में चले जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो एक स्टोनेज में आ पहुँचे हैं, जहाँ एक जंगली आदमी उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो किसी तरह बचते हुए वापस टर्मिनल में आते हैं, लेकिन ऑफ हार नहीं मानती। इसी तरह काफी सारे पोर्टल में जाते हैं, लेकिन क्लेरेन का कहीं पता नहीं चलता। यहाँ बर्नी अपने आइसक्रीम वैन में उन्हें 2 छोटे फ्लावर्स दिखाता है और बताता है कि अगर उनके बीच में किसी भी चीज को रख दिया जाए तो वो गायब होकर एक डिफरेंट टाइम में फिर वापस आ जाती है। आगे हम देखते हैं कि फाइनली वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ क्लेरेन फंसा हुआ है और उसे छुड़ाने जाते हैं। क्लेरेन भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और वो बताता है कि गायब होने से पहले उसने उसका आइलैंड वाली सीट ढूंढ लिया था। वो लोग वहाँ से किसी तरह भाग रहे होते हैं। उनके पीछे बहुत सारे डॉग लग जाते हैं, लेकिन एक डॉग हॉस के पैर पे काट लेता है और टर्मिनल तक आ जाता है। हॉस किसी तरह उससे पीछा छुड़ाता है और एड ऑफ को इसका जिम्मेदार समझता है। उसे बताता है कि तुम कभी नहीं सुधर सकती हो और उससे खुद से दूर जाने को कहता है। ऑफ सीट लेकर अकेली ही चली जाती है। वो वहाँ देखती है कि वहाँ पार्टी चल रही है। वो उन्हें आने वाली खतरे के बारे में बताती है, लेकिन इसकी बातें को शरारत बोलकर जाने लगते हैं। लेकिन वो फ्यूचर से लाई हुई कुछ चीजें दिखाती है, लेकिन फिर भी उसका यकीन नहीं करते। उधर अकेले एड अपनी बहन को ढूंढता है तो उसे पता चलता है कि वो जा चुकी है। तभी वहाँ क्लेरेन आ जाता है। ऑफ उससे मदद मांगती है, लेकिन वो बताता है कि तुम लोगों के लिए तो सबसे बड़ी खतरा मैं ही हूँ, और ये कहकर गुफा से बाहर चला जाता है। ऑफ भी उसके पीछे जाती है और तभी क्लेरेन गुफा के दरवाजे को ब्लास्ट कर देता है। इससे सभी फ्लेमेंस अंदर ही फंस जाते हैं, लेकिन ऑफ धमाके से बाहर आकर गिरती है। तभी क्लेरेन वहाँ आकर उसे पेड़ से बांध देता है और उसके पूछने पर अपना असलियत बताता है। वो कहता है कि थोड़े टाइम पहले तक फ्लेमेंस भी इंसानों के बीच रहा करते थे और वो इतने पॉपुलर थे कि कोई भी डॉग्स पर ध्यान नहीं देता था। सब लोग उन्हें ही पेट बनाना चाहते थे और इस वजह से मैं बहुत अकेला रह गया। फिर एक दिन डॉक्टर चंग ने मुझे अडॉप्ट कर लिया और मैं उनके साथ उनके एक्सपेरिमेंट को एंजॉय करने लगा। हम लोगों ने बहुत सारे एडवेंचर किए। फिर एक दिन हम फ्लेमेंस के आइलैंड पर आ पहुँचे और डॉक्टर चंग को भी फ्लेमेंस बहुत पसंद आया और मैं समझ गया कि जल्दी कोई फ्लेमेंस मेरी जगह ले लेगा, और इससे नाराज होकर मैंने चंग को एक अनजान पोर्टल में भेज दिया और उसके सीट्स को भी नष्ट कर दिया ताकि वो कभी वापस ना आ पाए। फिर मैं वापस आइलैंड पर आया। फिर अपने एक डिवाइस की मदद से आइलैंड को एक्टिवेट कर दिया, जिसे ड्रॉविन को ढूंढने से पहले ही सभी फ्लेमेंस मर गए। फिर वो कहता है कि सारा प्लान सही चल रहा था, लेकिन तुम दोनों आइलैंड से बचकर बाहर निकल आए। इधर टर्मिनल में डोडो और उसके दोस्तों को एक वीडियो से पता चलता है गायब होने से पहले डॉक्टर चंग सन 1417 में जा रहे थे ताकि एक एक्सप्लोरर के साथ मिशन पर जा सके। यहीं क्लेरेन की असलियत की पता चल जाती है और वो डॉक्टर चंग को वापस लाने का प्लान करते हैं। डॉड सन 1418 का सीड निकालती है, जो उसी जगह जहां जैन का मिशन जाने वाला है। फिर एक रेडियो को उसमें भेजने को कहती है ताकि चंग उनकी आवाज को सुनकर वापस आ सके। इधर एड आइलैंड पे आता है और उसे क्लेरेन का सच्चाई बताती है। एड उसे कुछ क्रैब की मदद से उसे आजाद करा लेता है। इधर क्लेरेन वापस टर्मिनल में आकर आइलैंड वाला सीट को नष्ट करने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर वहां रखे कैलेंडर पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि फ्लेमेंस अभी भी जिंदा है। वो वापस आइलैंड पर जाता है जहां वो दोनों अपने दोस्तों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने साथ एक पुराने जमाने का एक साइक्लोन लेकर आया है जो ऑफ और एड को खाने लगता है। तभी बर्नी अपने वैन में आकर उन दोनों को बचा लेता है। इधर वो देखते हैं कि एक आंख होने के कारण उसका निशाना कमजोर है और वो इसके फायदा उठाकर सारे पत्थर उठवाने लगते हैं, जिससे वो खुद ही पत्थरों के बीच दब जाता है और क्लेरेन भी पहाड़ी से नीचे जा गिरता है। उनके फ्रेंड आजाद हो जाते हैं और जैप्सन उन दोनों का शुक्रिया अदा करता है। तभी वो ड्रॉविन के शिप को आते देखते हैं। उन्हें लगता है कि ये बचा सकते हैं
और वो हौस की मदद से सबको पहाड़ से नीचे उतारते हैं। वो बर्नी के लाए हुए फायर क्रैकर से सीप का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन एक रॉकेट सीधा सीप से जा टकराता है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है। तभी वो साइक्लोन आजाद होकर एड और ऑफ को खा जाता है। वो अपने मुंह के अंदर दोनों की बातें सुनता है और इमोशनल होकर उन्हें बाहर निकाल देता है। वो लोग समझ जाते हैं कि सिप बम फटने से पहले उन्हें नहीं बचा पाएगी, और तभी ऑप को एक आइडिया आता है। साइक्लोप को टाइम फ्लावर की तरफ उछालने को बोलते हैं ताकि उनके थ्रू कहीं दूर ले जा सके। आगे हम उन दोनों को फ्लावर के साथ बीच पर जाते देखते हैं, लेकिन तभी क्लेरेन वहाँ आ जाता है। उससे बचते हुए एक घाटी में गिर पड़ते हैं, जहाँ एड को एक और आइडिया आता है। वो तुरंत बर्नी के वैन से वो छोटे टाइम फ्लावर निकालता है। वो कहता है कि बर्नी की सिखाई ट्रिक को आजमाएगा। उधर उनका पीछा करता क्लेरेन ड्रोन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और उसमें अटक कर ऊपर चला जाता है। इधर वो दोनों बड़े टाइम फ्लावर को छोटे टाइम फ्लावर के बीच में रखते हैं। तभी वहाँ एक धमाका होता है। ड्राविन और उसका कैप्टन देखते हैं कि अचानक से पूरा आइलैंड वहाँ से गायब हो गया है। आगे का सीन उसी जगह पर किसी दूसरे टाइम का है, जहाँ हम एक क्रूज को देखते हैं। पता चलता है कि इस पर ड्राविन और उसके कैप्टन का ही वंशज है, जो देखते हैं कि वहाँ अचानक से एक आइलैंड आ गया है। उन्हें अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। इधर आइलैंड पर सब एक दूसरे को सेफ देखकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी क्लेरेन किसी तरह बचकर वहां आ जाता है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, डॉक्टर चंग भी वहां पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। आगे के सीन में एक न्यूज रिपोर्टर बताती है कि फ्लेमेंस को फिर से ढूंढ लिया गया है। अब वो इंसान के सबसे अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। डोडो और उसकी फ्रेंड भी इसी आइलैंड पर रहने लगे हैं। इधर हम देखते हैं कि एड और डोडो की शादी हो चुकी है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि क्लेरेन को सजा के रूप में फिर से उस बर्फीली जगह में भेज दिया गया है और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें।